दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुंभ राशिफल अप्रैल 2025। अप्रैल का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार से लेकर के रिलेशनशिप तक का हाल जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे, पहले आपका जानेंगे लव राशिफल, उसके बाद में जानेंगे करियर राशिफल। लव राशिफल में हम बताते हैं सिंगल, लव लाइफ, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे रिश्तों को, और बताते हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा ये महीना अगर आप इन रिश्तों में हैं तो, या इन सिचुएशन में हैं तो। और बताते हैं 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए और ज्यादा ये महीना शुभ बन जाएगा। फिर उसके बाद में जानते हैं करियर राशिफल। करियर राशिफल में शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार और भी महत्वपूर्ण चीजें, महत्वपूर्ण बातें जो अप्रैल के महीने में आपके साथ होकर ही रहेंगी। दोस्तों राशिफल में आगे बढ़ें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों इसे आप लग्न के अनुसार भी अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अप्रैल के महीने में क्या कुछ होगा ये जानने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि अप्रैल में कौन से हैं वो ग्रह जो अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अप्रैल में 2 ग्रह मुख्य रूप से राशि परिवर्तन करेंगे। एक सूर्यदेव का राशि परिवर्तन, दूसरा मंगल का राशि परिवर्तन। मंगल 2 अप्रैल को नीच राशि कर्क राशि में चले जाएंगे और सूर्यदेव 14 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मेष राशि में आ जाएंगे। सेनापति का नीच होना और राजा का उच्च होना ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और बहुत बड़ी घटनाओं को दिखाने वाला परिवर्तन है। लेकिन अगर केवल यह 2 परिवर्तन ही मुख्य रूप से होते तो एक बार को स्थिति अलग होती, क्योंकि इस महीने शुक्र मार्गी होंगे, इस महीने बुध मार्गी होंगे, बुध उदय होंगे और शनिदेव तो मार्च में परिवर्तन किए ही हैं जो आपके राशि में 2.5 वर्ष से गोचर कर रहे थे। इसीलिए यह महीना आपके लिए बड़े बदलावों के लिए और नए जीवन की शुरुआत के लिए जाना जाएगा। आखिर क्या होने वाला है ऐसा नया आपके जीवन में, आइए जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे आपका लव राशिफल। लव राशिफल में अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए अप्रैल कैसा रहेगा। 1 से 1 मतलब अनेक आपके पास में आएंगे, आपके साथ फ्लर्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे। और इससे एक चीज बहुत ज्यादा, क्योंकि द्वितीयेश आपके बृहस्पति का लगातार गोचर चतुर्थ भाव में है, तो हो सकता है कि जो 1 से 1 आ रहे हों उनमें से किसी एक को या 1 से अधिक को आपसे वन साइड लव हो जाए। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप एक से अनेक की ओर बढ़ जाएं और ऐसे बुरे तरह से फंस जाएं कि आपको फिर मेंटल प्रॉब्लम हो जाए। जैसे कि मंगल का संबंध षष्ठम भाव से बन रहा है और शुक्र का द्वितीय से, और द्वितीय बृहस्पति लगातार गोचर कर रहे हैं चतुर्थ में। इस चीज में एक चीज बहुत क्लियरिटी से समझ लीजिए, अगर कोई आपको एक तरफा प्यार करने लगे तब भी आप उसे अपना लेंगे और उसके साथ बहुत आगे बढ़ जाएंगे, बहुत बड़ा डिसीजन ले लेंगे। आप जितना समझ सकते हैं समझ लीजिए मेरी भावनाओं को, मेरी बातों को, क्योंकि मैं जो कहना चाह रहा हूं वो आप समझ जाएंगे कि मैं कहां तक आपको कहना चाह रहा हूं। वहां पर इतना आगे बढ़ जाएंगे कि आपको एक के बाद दूसरे के साथ में भी आगे बढ़ने में और दूसरे के बाद तीसरे के साथ आगे बढ़ने में कोई भी झिझक नहीं होगी। और ये आपके लिए प्रॉब्लम की जड़ बन सकता है, आपकी समस्या की जड़ बन सकता है। यहां से आपको अपने आप को रोकना है, क्योंकि नहीं रोकेंगे तब फिर आप खुद झेलेंगे। अभी अप्रैल के महीने में हो सकता है ना झेलें, अप्रैल के महीने में बहुत मजे आए आपको, लेकिन दिक्कतें शुरू अप्रैल के लास्ट में हो ही जाएंगी। इसलिए अपने बिहेवियर पर, अपने
खास करके काम वासना पर, अपने चरित्र पर थोड़ा लगाम, थोड़ा कंट्रोल लगाना जरूरी है। अगर आपको ही किसी से एक तरफा प्यार हो जाता है तो फिर यहां पर और ज्यादा सावधान हो जाइए, क्योंकि वो व्यक्ति फ्रॉड हो सकता है। अगर आपको एक तरफा प्यार हो रहा है, वो व्यक्ति मैरिड हो सकता है, वो व्यक्ति किसी और के साथ में भी रिलेशनशिप में हो, थर्ड पार्टी की स्थिति बने, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। तो आप एक तरफा प्यार ऐसे व्यक्ति से ना कर लें जो मैरिड हो। अब कई बार क्या होता है, नॉर्मल दोस्त की तरह लोग बात करते हैं और आप समझते हैं वो प्यार है, तो वो यहां पर अपने आप को कंट्रोल करना है। अगर हम बात आपकी लव लाइफ की करें तो लव लाइफ में पार्टनर बहुत ज्यादा प्यार देगा, बहुत ज्यादा खर्चे करेगा, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आपको एंजॉय कराएगा। सब कुछ ठीक है लव लाइफ में, लेकिन दो प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम 7 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में प्रबल रूप से दिखाई देंगी। हो सकता है कि वो कुछ और बोले, आप कुछ और समझे, ये प्रॉब्लम हो, और इस वजह से बार बार पास्ट में जो थर्ड पार्टी थी उसकी बातों को लेकर के कभी मजाक मजाक में ही लड़ाइयां होने लगे। तो आप लव लाइफ में अपने पास्ट की या किसी प्रकार की पुरानी गलती की बार बार बात ना करें और मजाक में भी ना करें। इस चीज से अगर आप समझ जाएंगे तो एक चीज तो आपकी लव लाइफ तो बेहतर है ही है। सूर्यदेव का जैसे ही परिवर्तन हो रहा है तृतीय भाव में, तो इससे एक चीज और दिखाई पड़ती है कि आपकी फैमिली से भी कुछ स्थितियां प्रबल होंगी, जिससे फैमिली कहे कि चलो उससे ही शादी कर देंगे, और शादी के लिए फैमिली को कन्विंस करना बहुत आसान हो जाएगा अप्रैल के महीने में, 14 अप्रैल के बाद में। तो एक अच्छी चीज ये भी है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। तो कुंभ राशि वालों, अगर नो कॉन्टेक्ट में है तो थर्ड पार्टी प्रॉब्लम में फंसेंगे। अगर आप नो कॉन्टेक्ट में हैं तो आपका पार्टनर आगे बढ़ चुका है और वो किसी और के साथ में फिजिकल भी हो चुका है। कुछ बातें आपको पता चलेंगी, कुछ बातें आपको कहीं से ऐसे ही सुनने में आएंगी, कुछ बातें आपको दिख जाएंगी, लेकिन आपको ऐसा लग जाएगा कि बहुत बड़ा धोखा आपके साथ उसने कर दिया है और बहुत बड़े भ्रम में हूं मैं, ये आपको लगेगा और घुटन महसूस होगी। मन तो करेगा कि बहुत कुछ कर दें, अपना कर लें या उसका कर दें, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे, घुट घुट के जिएंगे पूरे महीने। थोड़ी शक्ति सूर्यदेव देंगे जिससे अपने आप को संभालेंगे और थोड़ा अपने काम पर भी ध्यान दे पाएंगे इन सब चीजों से हट करके 14 अप्रैल के बाद में। लेकिन स्थिति बहुत खराब है अप्रैल में नो कॉन्टेक्ट वालों की। मैरिड लाइफ की अगर हम बात करें तो मैरिड लाइफ में आपके लिए 1 से 14 अप्रैल धोखा आपके पार्टनर के द्वारा आपके साथ हो सकता है, क्योंकि जब शुक्र द्वितीय में हो और द्वितीय चतुर्थ में हो तो अक्सर क्या होता है कि आपके पार्टनर ही आपको धोखा देते हैं और वो चीट करते हैं, वो किसी के साथ अफेयर बना ले इत्यादि, मतलब कोई ना कोई थर्ड पार्टी की स्थिति बनेगी। और मंगल नीच का है तो और ज्यादा संभावना प्रबल हो जाती है। केतु का संबंध अष्टम से है। मैं एक चीज की बहुत ज्यादा कहूंगा कि 14 अप्रैल के बाद में वो सब कुछ पता चल जाएगा, आपके पार्टनर का जो भी सच होगा वो आपको पता चल जाएगा, जिस वजह से 14 अप्रैल से पहले उनका अफेयर होगा वो आपको पता चलेगा। तो बाकी का महीना भी थोड़ा कलेश भरा रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप ये देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत केयर कर रहे हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय भी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, फाइनेंशियली आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो पूरा महीना लगभग अच्छा रहेगा। लेकिन आपको मैं विशेष रूप से कहूंगा, अगर आपका पार्टनर जो है वो तुला राशि का है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो आपकी बहुत दुर्गति कर देगा वो, और फाइनेंशियली आपको यूज करेगा और बहुत बुरी तरह से, या फाइनेंशियली फिजिकली यूज करके आपको छोड़कर चला जाए 14 अप्रैल के बाद में, ये संभावना दिखाई पड़ती है अगर तुला राशि का पार्टनर है तो। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए महीना लकी बन जाएगा, शुभ बन जाएगा। पहली राशि मेष राशि है, दूसरी राशि मिथुन राशि और तीसरी राशि धनु राशि है। अगर इन राशियों के पार्टनर हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, आपके लिए महीना शुभ रहेगा। आगे बढ़ेंगे और अब जानकारी देंगे करियर राशि फल के बारे में। करियर में सबसे पहले, करियर राशि फल में सबसे पहले बात करेंगे विद्यार्थियों की शिक्षा की। देखिए, एजुकेशन सेक्टर में स्थिति बहुत बेहतर हो रही है। मैं तो ये कहूँगा हर प्रकार से बेहतर हो रही है और बेहतरीन होगी ही, और आपका पढ़ाई में मन लगेगा। और कोई एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम दिया हुआ है, उसका रिजल्ट आना है तो बेहतर रिजल्ट आएगा। अप्रैल का पूरा महीना ही सर्वश्रेष्ठ है आपके रिजल्ट के लिए, विद्यार्थियों के लिए, पढ़ाई में मन लगाने के लिए। और जो चीज़ें
मान लीजिए आप फेल हो गए थे किसी एग्ज़ाम में और किसी सब्जेक्ट में, और उसका री एग्ज़ाम अगर आपका होता है तो 14 अप्रैल के बाद में उसका रिजल्ट आता है या एग्ज़ाम होता है तो आपकी सफलता तय मानिए। और उससे पहले भी चांसेस तो हैं, लेकिन उसके बाद में तो 100% तय मानिए कि अच्छी सफलता मिल जाएगी। उसके बाद में सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा सरकारी नौकरी के लिए जो लोग प्रयासरत हैं उनकी नौकरी लगने वाली है अप्रैल के महीने में। सरकारी नौकरी के लिए कोई भी इंटरव्यू एग्जाम देते हैं उसमें सफलता 100% मिलने वाली है। कुंडली मजबूत होनी चाहिए, कुंडली में अगर सरकारी नौकरी का योग है तो आपके 100% नौकरी लगने वाली है। दूसरी चीज़, कितना भी कंपटीशन हो आपसे आगे तो कोई नहीं जाने वाला है, क्योंकि जिस तरह से शनिदेव सपोर्ट कर रहे हैं और सूर्य भी 14 अप्रैल से सपोर्ट करने लगेंगे, उस हिसाब से तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाना चाहिए, चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे सरकारी हो। लेकिन इंटरव्यू देते हैं उसमें सफलता मिल जानी चाहिए और मिलेगी ही, क्योंकि स्थितियां इतनी प्रबल जो हैं। कुंडली में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 100% मिलने वाली है। अगर हम बात हेल्थ की करें, स्वास्थ्य की करें, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा और अच्छा रहेगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ब्लड प्रेशर और ख़ास करके लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है, समस्या है, तो थोड़ी दिक्कत आपको रहेगी, और थोड़ी नहीं हो सकता है थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए, तो यहाँ पर बचना है, अपने आप को बचाना है। इस ऐसी समस्या अगर घर परिवार में किसी के साथ में भी तो उसका ख्याल रखना है, उसकी केयर करनी है। और अगर खुद को है तो खुद की भी केयर करनी है और करवानी भी है। आपकी जो भी केयर टेकर हों आपके, उनसे करवानी है, क्योंकि वही आपके लिए सही रहेगा। खुद तो आप इतनी केयर अपनी कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा मेहनत जो करते हैं अपने काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इस वजह से तो आपको करनी चाहिए और करवानी चाहिए। अब बात कर लेते हैं, अगर कोई शत्रु, कोर्ट कचहरी, विवाद में फंसे हुए हैं तो क्या स्थिति रहने वाली है अप्रैल के महीने में कुंभ राशि वालों। देखो, विवाद में नहीं फंसे हुए हैं तो फंस जाएंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अप्रैल का महीना षड्यंत्रकारी महीना है। हालांकि 14 अप्रैल के बारे में 14 अप्रैल के बाद में थोड़ा सा समय मैं ठीक कहूँगा सूर्यदेव की वजह से, लेकिन षड्यंत्र की स्थिति बहुत ज़्यादा बन रही है मंगल की वजह से, और चंद्रमा की भी स्थिति जो है जब जब कनेक्टेड होगी शनि के साथ में तो अपमान की स्थितियां भी बनेंगी। और अप्रैल के महीने में आप ये देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं। आप प्राइवेट जॉब में हो, वहाँ पे ऑफिस में षड्यंत्र हो रहे हैं, या फिर सरकारी नौकरी में भी षड्यंत्र हो रहे हैं, और फैमिली में आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी में फंसाए जा रहा है, झूठे मुकदमे लिखाए जा रहे हैं आपके ऊपर, इत्यादि चीज़ें आपकी होंगी। हो सकता है आपकी उम्र हो 20 साल और चाचा ताऊ का झगड़ा चल रहा है, पापा का झगड़ा चल रहा है, वहाँ पर आपका झूठा मुकदमा लिखा दिया जाए आपके नाम पर। तो ऐसी बहुत सारी गतिविधियाँ होंगी जिससे आपको थोड़ा दिक्कत और मेंटली स्ट्रेस होने वाला है। इस चीज़ से बचना, वाद विवादों से दूर रहना और सबूतों के साथ में रहना जहाँ भी रहना, ये मैं आपको पहले से ही सलाह दूंगा। क्योंकि जब झूठे मुकदमे लिखाए जाते हैं ना आपके नाम पे, तो आपके पास सबूत होने चाहिए, तो हट जाते हैं। तो सबूत होने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कहीं भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा प्रूफ लेकर के चलें। और दूसरी बात, कर्ज अप्रैल के महीने में किसी को ना दें, भूल से भी ना दें, और कर्ज जितना हो सके ले लें। अगर किसी इन्वेस्टमेंट के लिए लें, कार लोन के लिए लें, होम लोन लें, कोई भी लोन लें, लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। और जितना ज़्यादा आपके ऊपर कर्ज होगा वो कर्ज आप आसानी से चुका पाएंगे, क्योंकि अप्रैल में या तो कर्ज लें या चुकाएं, लेकिन किसी को दें ना। अगर आपने कर्ज दिया तो वो पैसा फंस सकता है और उससे दिक्कत भी हो जाएगी। हो सकता है दोस्त को दिया है, रिश्तेदार को दिया है, तो झगड़े हो जाएं, कलेश हो जाए, लड़ाइयाँ हो जाएं। एक जो बहुत बड़ी समस्या आज के युग में बनी हुई है कि पैसा लेकर के आदमी देने का मन नहीं करता है, तो वो सिचुएशन आपके साथ भी क्रिएट हो सकती है। आपको बचाना है अपने आप को। अब बात कर लेते हैं, देखिए, जो लोग प्रोफेशन वाइज अलग अलग क्षेत्र में हैं, मैं करियर की बात करूं तो करियर में हम व्यापार, सेल्फ एम्प्लॉय और प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब, चारों प्रकार से करियर को देखते हैं और विस्तार से देखते हैं। मैं आपको बताता हूं कि आपके लिए किस क्षेत्र में क्या स्थिति रहने वाली है, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि एक तो शादी, इस चीज़ से आपको बहुत 1 से 14 अप्रैल दिक्कत होने वाली है। ये शादी होने के लिए मतलब रिश्ता कहीं तय नहीं हो पाएगा, रिश्ता आएगा पक्का नहीं हो पाएगा। 14 अप्रैल के बाद में थोड़े बहुत योग बन रहे हैं। और उसके बाद में आपके लिए
पार्टनरशिप का व्यापार इस महीने बहुत उत्तम है, बहुत श्रेष्ठ है। और उसके साथ साथ कई क्षेत्रों में अनेक धन लाभ की स्थितियां बन रही हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आपको सावधान रहना है वो है वाहन चलाते समय, रिस्क भरा काम करते समय सावधान रहना है, क्योंकि चोट चपेट दुर्घटना की स्थिति बन रही है। और दुर्घटना से ज़्यादा सबसे बड़ी समस्या तो ऐसी हो सकती है कि हो सकता है कि नॉर्मली आपके किसी के साथ झगड़े हो जाएं और वहाँ पर दुर्घटना हो जाए। तो ऐसा कोई वाद विवाद अगर बहुत ज़्यादा आपका खून उबाल मारता है या फिर आप ऐसे हैं कि आपको गुस्सा आ जाता है, थोड़ा शांति में रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब करियर की बात कर लेते हैं, क्योंकि करियर में 4 विभाग हमने किए हैं। व्यापार है, सेल्फ एम्प्लॉय है, प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब। तो विस्तार से आपको बताता हूं कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं तो अप्रैल का महीना बहुत बेस्ट है। अगर आप मेडिसिन से संबंधित काम करते हैं, मेडिकल क्षेत्र में किसी भी प्रकार से डॉक्टर हैं या फिर दवाई बनाने वाले हैं, चाहे मेडिसिन से संबंधित काम है, केमिस्ट हैं, तो वहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बन रही हैं। उसके साथ साथ अगर आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में हैं, IT क्षेत्र में, चाहे वो सिविल इंजीनियर हों या फिर IT फील्ड में हों, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हों, वहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रबल योग हैं और धन लाभ की स्थितियाँ बन रही हैं। खास करके मैं ये कहूँगा आपके लिए कि अगर आप ठेकेदार हैं, मकान बनाते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, हार्डवेयर का बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छी स्थितियाँ रहने वाली हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा, बहुत अच्छी स्थितियाँ रहेंगी। गोल्ड डायमंड का व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। ट्रांसपोर्ट के काम में भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी। होटल रेस्टोरेंट के काम में तो मज़ा ही आ जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा धन लाभ होगा। माइनिंग से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, माइनिंग का अगर बिजनेस है तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, माइनिंग का काम है तो। और विशेष रूप से बिल्डिंग मटेरियल के काम में तो आपको लाभ होगा। वाहन बनाते हैं, वाहन क्रय विक्रय करते हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आने वाली है। डीलरशिप इत्यादि आपकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। विशेष रूप से रिफाइनरी का काम, पेट्रोल तेल इत्यादि कच्चे तेल का काम है, वहाँ पर आपको धन लाभ अधिक मात्रा में होगा और बहुत बेहतरीन स्थिति बनेगी। जिस कंपनी में जॉब करते हैं वहाँ पर भी बहुत बेहतरीन स्थिति रहेगी अगर ऐसी पेट्रोल इत्यादि तेल कंपनी में जॉब करते हैं तो। अगर आपका विशेष रूप से कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम है तो बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हार्डवेयर का बिजनेस तो रहेगा। विदेश से संबंधित चीज़ों में बहुत ज़्यादा धन लाभ होगा और वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी। विदेश में व्यापार की वृद्धि होगी। हो सकता है विदेश में आपके और भी आपके आउटलेट खुलें। अगर आप हेयर सलून, स्पा इत्यादि और ब्यूटी प्रोडक्ट या कॉस्मेटिक से संबंधित काम करते हैं, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ होगा। डिजाइनर कपड़ों का काम है, गारमेंट्स का काम है, बहुत अच्छा रहेगा। हार्डवेयर का बिजनेस तो है ही है बहुत अच्छा, ब्यूटी प्रोडक्ट का बहुत अच्छा है। लेकिन शराब और क्लब बार इत्यादि इनका बिजनेस थोड़ा सा मतलब उतना फायदेमंद नहीं रहेगा जितना आपको लगता था। उस तरह की स्थितियां नहीं है जो अप्रैल में आप उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन है लाभ तो है, हानि नहीं है। हानि मोबाइल नेटवर्किंग में है, टेलीकॉम सेक्टर में अगर आप काम करते हैं या फिर आपका खुद का बिजनेस है टेलीकॉम सेक्टर, या फिर आप कॉल सेंटर चलाते हैं, आप खुद का कॉल सेंटर है, वहाँ पे वर्कर नहीं, कॉल सेंटर खुद का है, तो वहाँ पे लॉस में जाएंगे। स्कूल कॉलेज इत्यादि एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारे, यूनिवर्सिटी इत्यादि है तो बहुत अच्छा रहेगा। खाद्य पदार्थ और फूड विभाग में भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी। ऐसे बिजनेस में, जॉब में है तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आपको धन लाभ होगा, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। कंसल्टेंसी के काम में आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ होगा। ज्योतिषी हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, कथावाचक हैं, ऐसे में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी। और अगर आप डिजाइनर हैं, चाहे वो मकान डिजाइन करते हैं या फिर कपड़े डिजाइनर हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और आप अगर टैक्सी चालक हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, तो आपके लिए थोड़ा समस्या रहेगी। और तो और अगर ब्रोकरी का आप काम करते हैं तो परेशानी आपको परेशान कर सकती है। अगर आप कमीशन बेसिस पे काम करते हैं तो दिक्कत हो सकती है, दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। अगर आप ऑथर हैं या फिर किसी भी प्रकार से स्टोरी टेलर हैं या फिर पत्रकार हैं, लेखक हैं, तो ऐसे में आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। थोड़ा समय ये थोड़ा एंजाइटी और मानसिक तनाव देने वाला होगा, जिससे आपको प्रॉब्लम रहेगी और काम में उतना ज़्यादा आप मन नहीं लगा पाएंगे। राजनीति में बहुत षड्यंत्र होंगे। और अगर आप छोटे मोटे नेता हैं, मतलब मैं आपको ये कह दूं कि आप विधायक तक भी हैं, अब विधायक वैसे छोटे मोटे नेता तो नहीं हैं, लेकिन विधायक तक भी मैं ये कहूँगा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आपके
पार्टी ऑफिस में ही आपकी बात ना सुनी जाए, हो सकता है कि आपकी पार्टी में आपकी बात ना चले और जो आपका सम्मान था वो थोड़ा धूमिल हो जाए, ऐसी स्थितियां रहेंगी। लेकिन ये 14 अप्रैल तक रहेंगी, उसके बाद में थोड़ी ठीक होने लगेंगी, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब की। देखिए, प्राइवेट अगर आप डॉक्टर हैं, खुद का क्लिनिक है तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर कोई दिक्कत है ही नहीं। वकील हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर किसी भी पुलिस वाले से मिलकर के आप कुछ गलत कर रहे हैं तो डरने की जरूरत है, आपके लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। पुलिस विभाग में काम करते हैं तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है 14 अप्रैल तक, उसके बाद में चीज़ें ठीक होंगी। दिक्कतों का मतलब यही है कि सीनियर्स परेशान करेंगे और ट्रांसफ़र कर दें या प्रमोशन में कुछ परेशानी या षड्यंत्र कर दें, ऐसे सहयोगी भी कर सकते हैं, और खास करके फीमेल से सावधान रहें। उसके साथ साथ अगर आपका अफेयर है पुलिस विभाग में ही, आप IPS हैं और अपने सहयोगी से या निम्न स्तर के अधिकारी से किसी के साथ में अफेयर है और आप पुरुष हैं, तो आपको डरना चाहिए, क्योंकि वो आपके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच सकती है, आपके लिए स्थिति खराब है। अगर आप सेल्स के फील्ड में हैं तो आपके लिए स्थिति वैसे ठीक ठाक रहेगी, मैं ज़्यादा अच्छी नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप विशेष रूप से वाहन सेल्समैन हैं तो आपके लिए नुकसानदायक है, और कार इत्यादि के खास करके तो आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा तो है ही नहीं, बल्कि जो आप उम्मीद करेंगे कंपनी बार बार चेंज हो इत्यादि स्थिति बने, या कंपनी में आपको इज्जत ना मिले, जो आप सेल्स करना चाहते हैं, जितना करना चाहते हैं उतनी हो ना पाए, टारगेट अचीव ना कर पाए, इत्यादि प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। पत्रकार आप अगर हैं और चैनल चेंज करना चाहते हैं या फिर अपना कंपनी चेंज करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका और ज़्यादा डाउनफॉल शुरू हो सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है और सामने वाला सैलरी अच्छी देने को कह रहा है, तो अगर चेंज करना है तो 28 अप्रैल के बाद करना, उससे पहले बिल्कुल भी संभावना अच्छी नहीं है। और एक लास्ट बात बताता जाऊं, कई लोगों ने कहा कि किसानों के लिए बोलिए, तो मैं आपको बता दूं कि मंगल की स्थिति नीचगत होने की वजह से, और मंगल जो है भूमि के कारक बनते हैं, आपका जो लग्न है वायु तत्वीय लग्न है, और वायु तत्व का लग्न का मंगल के साथ में तो संबंध वैसे भी खराब रहता है, ये शत्रु लग्न है, और मंगल षष्ठम में भी है, तो किसानी खेती में तो दिक्कतें ही आने वाली हैं, और बल्कि हो सकता है कि आपको सरकार की तरफ से भी जो फायदे हो सकते थे किसानी में वो भी ना हो, तो ये प्रॉब्लम तो आपको फेस करनी पड़ेगी। तो किसानों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, और वैसे भी इस देश में किसानों के लिए अच्छा समय शायद ही आए, क्योंकि जिस तरह से राजनीति होती है उस हिसाब से कभी भी किसानों के लिए कोई सोचता ही नहीं है, कभी भी कोई मध्यम वर्ग व्यक्तियों के लिए सोचता ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं समस्या है देश की, और इस वजह से, लेकिन ग्रहों के अकॉर्डिंग तो ये महीना सही नहीं है, ऐसा नहीं कहूँगा ग्रहों के अकॉर्डिंग पूरी जिंदगी ही सही नहीं रहेगी, ग्रह तो अच्छे बुरे होते रहते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव फल देते हैं, लेकिन वर्तमान में अप्रैल का महीना तो सही नहीं है खेती किसानी के लिए। लास्ट में मैं जाते जाते आपको बोलूँगा कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और विदेश जाने के लिए कोई डॉक्यूमेंट इत्यादि बनवा रहे हैं, तो आपकी 7 अप्रैल के बाद में जो डॉक्यूमेंट नहीं बन पा रहा था वो 7 अप्रैल के बाद में बन जाएगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और विदेश में रहते हैं और वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट से संबंधित किसी भी PR इत्यादि कोई भी प्रॉब्लम आ गई थी तो वो 7 अप्रैल के बाद में लगभग दूर हो जाएगी, तो आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों, यह था आपका राशिफल अप्रैल 2025। अगर आपको यह राशिफल पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।